हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टीफन्स फोरेंसिक एकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो लास्ट सेक्शन है यूनिट 3 का, दैट इज डीएनए। ओके, डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए व्हाई इट इज नोन एज द जेनेटिक मार्कर, डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड प्रोफाइलिंग टेक्निक्स। बेसिकली सबसे पहले हम डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। डीएनए क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ओके, अगर हम बात करेंगे डीएनए, वैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए का एक बड़ा ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, जिसमें रेप्लिकेशन भी आता है, ट्रांसक्रिप्शन भी आता है, ट्रांसलेशन भी आता है। लेकिन हमारा जो फोरेंसिक में सिलेबस है हमारा एनटी का, उसमें लाइक इतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिलेबस नहीं आता, लेकिन हमें जस्ट उसका बेसिक स्ट्रक्चर, डीएनए की स्ट्रक्चर, उसका लाइक जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हम पता होना चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्लियर। बेसिकली अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए को हम अपना जेनेटिक मार्कर बोलते हैं। जेनेटिक मार्कर मींस जो लाइक सभी हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन है, जो भी ट्रेट्स है, जो भी करेक्टर्स है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। वी कैन से दैट जो भी हमारे जीन्स है उसको, लाइक जीन्स जो डीएनए पे होते हैं वही हमारे सभी करेक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद हम आगे फर्दर डीएनए के जो लाइक हिस्ट्री है कि कैसे डीएनए का इतना ज़्यादा रिसेंटली पॉपुलर हुआ है, कि पहले क्या क्या टेक्निक यूज होती थी इन द लाइक 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। ओके, तो सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको अनाउंसमेंट करें कि अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी तरह की अगर कोई भी तरह की कन्फ्यूजन है, तो हमें डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। क्लियर, क्योंकि बिकॉज आने वाली वीडियोस में हम फर्दर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे आपका लाइक जो लाइक पेपर के और एग्जाम के बेस पे आपका जो बेस है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको कोई भी हैंड रिटन नोट चाहिए, और आपको कोई किसी कंप्यूटराइज्ड नोट चाहिए, तो हमें जस्ट आप एक मैसेज कर सकते हो, ड्रॉप होके। अगर आप हम आपको लाइक सभी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर। तो ये वाला बैच हमारा फ्री रहेगा जून 24 तक का, और नेक्स्ट जो आने वाले बैच है हमारे पेड होएंगे। पर ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी होएगी, अगर हम आपके साथ हमेशा ऑलवेज वी आर विद यू। ओके, क्लियर। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए का अगर हम फुल फॉर्म देखें, डीएनए इज दी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अगर हम डीएनए की फुल फॉर्म देखें, डीएनए क्या होता है कि डीएनए इज दी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम डीएनए की जनरल बात करें, डीएनए एक पॉलीमर है। डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है। डीएनए इज अ पॉलीमर। ओके, डीएनए क्या होता है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर किसका होगा, पॉलीमर किसका होगा, लाइक इसके अगर पॉलीमर है तो इसके कुछ मोनोमर्स भी होंगे। मोनोमर क्या होते हैं, लाइक जिससे एक पॉलीमर बनता है। ओके, पॉली मीन्स मैनी, मोनो मीन्स वन। क्लियर। इसके मोनोमर्स को क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। वो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी क्या क्या कॉम्पोजिशन होगी, हम सभी इसको रीड करेंगे। क्लियर। अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए लाइफ का क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। क्या है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या, बिकॉज लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पेरेंट्स से जो आती है, वो किसकी फॉर्म में आएगी, सभी डीएनए की फॉर्म में ही आएगी। ओके, बिकॉज इट स्टोर द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द पासिंग डाउन द जेनेटिक एट्रीब्यूट्स टू द फ्यूचर जनरेशन। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्लियर। डीएनए को क्या बोलते हैं, कि फंडामेंटल्स। ओके, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं किसकी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। आपने पिछली, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी सिमर वाली, उसमें हमने लाइक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि डीएनए सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा की अगर बात करें, सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, कि प्रोसेस है सारा। ओके, स्कीमेटिक डायग्राम इसकी लाइक ड्रॉ की जाती है, जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन, उसका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। क्लियर। अगर हम डीएनए की बात करें कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, इसके दो रीजन आते हैं बेसिकली। वैसे तो डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन अगर हम बेसिकली एक बेसिक जनरल बात करें, तो इससे क्या होता है कि जो डीएनए है, टू मेक द कॉपी ऑफ इटसेल्फ सो सेल कैन डिवाइड एंड कैरी द सेम इंफॉर्मेशन। ओके, लाइक आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा। ओके, लोअर क्लास में आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा। ओके, सेल साइकिल में क्या होएगा, ओके, सेल साइकिल में क्या होता है कि माइटोसिस होती है, एक एक मियोसिस होती है। ओके, दो सेल डिवीजन होती है, दो तरह की सेल डिवीजन होगी, एक मियोसिस और एक एक माइटोसिस होती है। ओके, जब मियोसिस होती है उसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ओके, रिडक्शनल डिवीजन हम उसको बोलते हैं। क्लियर। एंड जो हमारी माइटोसिस होती है उसका हम कौन सी, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं।
इसको क्यों बोलते हैं हम, इसको रिडक्शनल और इसको इक्वेशनल हम क्यों बोलते हैं, लाइक इसका काफ़ी ज़्यादा हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा पीछे इसकी स्टडी है, ठीक है, हम इतना डीप नहीं जाएंगे। आप लाइक अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि इक्वेशनल और रिडक्शनल इसको क्यों बोलते हैं। क्लियर। जब सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में क्या होगी, दो डिवीजन से क्या बनता है, सेल डिवाइड होता है, सेल विल डिवाइड इनटू इट्स डिफरेंट सेल्स। ओके, लाइक इसमें जर्म सेल बनते हैं और सोमैटिक सेल बनते हैं। ओके, दो तरह के सेल होते हैं, एक जर्म सेल होएगा, जर्म सेल होएगा। ओके, ये जर्म सेल होते हैं, एक कौन से होते हैं, सोमैटिक सेल होते हैं। ओके, हमारे जर्म सेल्स होते हैं उससे क्या बनते हैं, सेक्स सेल बनते हैं। ओके, जर्म सेल गिव राइज टू दी सेक्स सेल्स। ओके, सेक्स सेल क्या बनेंगे, मेल में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और फीमेल में क्या बनता है, एग और ओवा बनता है। क्लियर। तो लाइक जब ये डिवीजन होएंगी, जो इसका डीएनए होता है, डीएनए अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है एंड इट विल मेक इट्स कॉपीज। ओके, एग्जैक्ट कॉपीज क्या करते हैं, इसकी तैयार करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होएंगे क्रोमोसोम में, मीन्स 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर 23 पेयर है तो एक पेयर में दो होंगे। ओके, तो 46 क्रोमोसोम हुए, तो 46 क्रोमोसोम जो सेल डिवीजन होती है वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड होते हैं। ओके, डिवाइड होएंगे। क्लियर। तो उसमें लाइक जो एक है वो आगे ट्रांसफर होता है न्यू, लाइक जो आगे जनरेशन आती है। ओके, जो न्यू प्रोजनी आएगी उसमें लाइक 23 एक मदर का, 23 फादर के लाइक मिलेंगे, और क्या बनेगा, उसका टोटल एक डीएनए बन जाएगा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर। क्लियर। तो पहली तो बात है कि अपने आप को क्या करेगा, कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद अपने आप को क्या करेगा, आगे कैरी करेगा सारी इंफॉर्मेशन। सेकंड, जो डीएनए है उसमें सभी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शन किसकी होंगी, कि आगे कौन से आने वाले प्रोटीन्स हैं। ओके, कि प्रोटीन क्या होते हैं, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर बिल्डिंग ब्लॉक होंगे प्रोटीन की, तो प्रोटीन को बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन होएगा। तो ट्रांसलेशन के लिए एमआरएनए यूज होएगा। तो एमआरएनए कौन सा चाहिए, कैसे कोड करेगा, कैसे सीक्वेंस बनेगा, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। इज इट क्लियर नाउ। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। ओके, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, एंड जो ये न्यूक्लियोटाइड है, एंड ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है फर्दर तीन चीजों से बना होता है। ओके, वन इज द बेसिस, कौन सी बेस होंगे, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ओके, कौन से बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। ओके, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। अगर हम सेकंड बात करें, इसमें कौन सा, एक पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर, पेंटोज मीन 5 कार्बन रिंग होगी। ओके, पेंटोज शुगर होता है इसमें। ओके, बेस हो गया। ओके, शुगर हो गया। थर्ड इज दी फोस्फेट, थर्ड इज दी फोस्फेट ग्रुप, इसमें ग्रुप होएगा, एंड दैट इज ऑफ फोस्फोरिक एसिड। ओके, फोस्फेट होता है। क्लियर। अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें लाइक किसका बना होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। एंड न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर आगे तीन तरह के, लाइक तीन का वी कैन से कॉम्बिनेशन होता है, किस किसका, एक नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फोस्फेट ग्रुप होएगा। ओके, उसमें अगर हम बात करें कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आगे फर्दर दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन होते हैं। ओके, प्यूरिन्स एंड प्रीमिडेंस। ओके, प्रीमिडाइंस, प्रीमिडेंस। ओके, जो ये अपने प्रोनाउंस करना है। ओके, प्यूरिन्स एंड प्रीमिडाइंस। ओके, प्यूरिन क्या होगी, 9 मेंबर रिंग होती है, और प्रीमिडेंस 6 मेंबर्ड रिंग होती है। इज इट क्लियर नाउ। प्यूरिन्स फर्दर आगे दो तरह के होते हैं। ओके, कौन कौन से, एंड प्रीमिडेंस आगे तीन तरह के होते हैं, ये भी कौन कौन से, आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, आगे हम पढ़ेंगे जरूर। अगर हम बात करें कि जो लाइक इसमें तीन चीजों से बना होता है, न्यूक्लियो बेस, और वी कैन से नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फोस्फेट। इसमें क्या होती है, लाइक इसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो डिपेंड करता है ऑन द डिफरेंट, लाइक उसकी वी कैन से ओरिएंटेशन के बेस पे। ओके, जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो टू वेज में चलती है, एक 3 to 5, 3 and 2 5 एंड दूसरी चलती है 5 to 3 एंड। ओके, इसकी लाइक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी लोअर क्लासेस में, कि डीएनए की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसमें लाइक डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंड जो जो टू स्ट्रैंड्स होती हैं इसकी डीएनए की, वो क्या होती है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। ओके, क्या होती है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। क्लियर। इज इट क्लियर नाउ। क्लियर। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हेल्ड बाय 3 and 5 एंडोफॉस्फेट ब्रिजेस। ओके,
जो डीएनए है उसकी एक बैकबोन बनती है, बैकबोन किसकी बनेगी, फॉस्फेट प्लस शुगर की। ओके, द बेस पेयर इम्पार्ट द वेरिएशन इन द ईच न्यूक्लियोटाइड यूनिट एंड वाइल फॉस्फेट एंड शुगर पोजीशन पोर्शन फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर। ओके, वो क्या बनाते हैं, इसकी बैकबोन बनाते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अगर मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम बात करते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें, जो डीएनए है दो चीज़ों से बना होता है। ओके सॉरी, तीन चीज़ों से बना होता है। कौन कौन से, एक तो होता है शुगर, ओके, शुगर प्लस न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस, ओके, प्लस एक और क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके, फॉस्फेट ग्रुप इसमें होएगा। क्लियर। जो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस होता है वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं वो, न्यूक्लियोसाइड। ओके, याद रखना न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। और जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा PO4 नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा ये, आगे आकर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा ये, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट a nucleotide is the phosphatized nucleoside. A nucleotide is a phosphatized nucleoside. Is it clear now? Clear? Okay, ये तो आई थिंक आपको अभी पता चल गया होगा। ठीक है, तो तीन चीजों से बनता है, बेस सॉरी बेस नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट। ओके, जब बेस और शुगर को मिलाकर क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ मिलते हैं क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्लियर। और आगे हम बात करें अगर फर्दर, जस्ट वेट, हाँ, अब हम एक एक करके बात करें कि नाइट्रोजन स्पेस कौन कौन से होते हैं, फॉस्फेट कैसा होता है, पेंटो शुगर कैसा होता है। ओके, अगर हम बात करें कि जो नाइट्रोजनस बेस है दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक क्या होता है, pyrimidine होता है। ओके, अगर हम प्यूरिन्स की बात करें, प्यूरिन्स क्या होती है, 9 मेंबर रिंग होगी। ओके, प्यूरिन्स क्या होती है, कि 9 मेंबर रिंग होगी। यूजिंग द स्ट्रक्चर एंड नंबर आर एंटी क्लॉक वाइज, अगर उसकी हम नंबरिंग करें तो वो क्या होगी, एंटी क्लॉक वाइज हम चलेंगे। ओके, एंटी क्लॉक वाइज की हम नंबरिंग करेंगे। इज इट क्लियर नो। इसमें लाइक दो आएंगे, एडिनाइन आएगा, दूसरा क्या आएगा, ग्वानाइन आएगा। इसको याद रखें, सिंपल सा तरीका है कि पीछे दोनों के 9 लगता है, एडिनाइन एंड ग्वानाइन। ओके, तो इससे आप याद रखना कि प्यूरिन्स आर टू, दैट इज 9 मेंबर रिंग। ओके, वन इज द एडिनाइन, सेकंड इज द ग्वानाइन। ओके, इसके स्ट्रक्चर देख लेना एक बार। अगर हम बात करें पिरिमिडिन की, पिरिमिडिन जो होते हैं वो 6 मेंबर रिंग होंगे, और इसकी जो हम करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसकी नंबरिंग करेंगे। ये तीन होंगे, साइटोजाइन, थायामाइन एंड यूरासिल। ओके, इसमें एक डिफरेंस है एक, ठीक है, कॉमन सा डिफरेंस है, जिसको लाइक जिसके बेस से हम आरएनए और डीएनए को हम डिफरेंशिएट करते हैं। वैसे तो काफी ज्यादा डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में, लेकिन जहाँ पे लाइक जो हमारे बेस पेयर है उसमें लाइक एक डिफरेंस होता है, उसको आप जरूर बताना है कौन सा होता है। ओके, मैं इसको अभी लाइक कंसील ही रखता हूँ। ठीक है, कौन सा डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों में से एक डिफरेंस होता है। क्लियर। अगर हम बात करें फर्दर आगे शुगर की, जो शुगर है हमारा उसको पेंटो शुगर होएगा। पेंटोज मींस 5। ओके, इसमें क्या होगी, 5 कार्बन मोनोसैकेराइड पेंटो शुगर होता है इन द न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर और डीएनए। ओके, जो डीएनए है उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके, डीऑक्सीराइबोज शुगर हम उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज हम क्यों बोलते हैं, डी मींस रिमूवल, ओके, और वी कैन से लॉस। ओके, रिमूवल और लॉस। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन से आता है। ओके, राइबोज मीन्स राइबो शुगर मोनोसैकेराइड होगा। मीन जो इसकी जो लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसका, ओके, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी अगर हम बात करें ऐसे करके होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसकी, जो इसका सेकंड कार्बन है, सेकंड पे जो इसके ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट। ओके, ऑक्सीजन जो सेकंड कार्बन पे होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। और आरएनए में वो क्या होता है, हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और उसमें जो राइबो शुगर होगी, राइबो शुगर में वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर, इसमें प्रेजेंट नहीं होता। इज इट क्लियर नाउ। ओके, अगर हम बात करें इसकी फॉस्फेट, फर्दर आएगा हमारा फॉस्फेट शुगर। फॉस्फेट जो शुगर होता है हमारा वो फॉस्फोरिक एसिड से बनता है। अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखें, H3PO4 इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है। ओके, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, ज्योमेट्री देखें, तो ऐसे बनती है लाइक इसका जहाँ पे OH सभी हमारे बॉन्ड आएंगे। इज इट क्लियर नाउ। तो इसके साथ जो भी हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइबो शुगर, डीऑक्सी राइबो, D2 ऑक्सी हमने लिखे हैं दोनों। ओके, यहाँ पे देखो डीऑक्सी, यहाँ पे डी राइबोज है, यहाँ पे D2 डीऑक्सी राइबोज है। ओके, यहाँ पे लाइक ऑक्सीजन है प्रेजेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इज इट क्लियर नाउ। ओके,
आई थिंक इतना आपको अभी लाइक नॉलेज हो गया होगी कि कौन कौन से होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ओके, आगे अभी हम इसकी बाइंडिंग की बात करेंगे। ओके, बाइंडिंग कैसे होती है। अगर हम प्यूरेंस की बात करें, प्यूरेंस कौन से होते हैं, लाइक 1 to 9 होंगे और प्रीमिडेंस कौन होते हैं, 1 to 6 होंगे। ओके, इसमें लाइक क्या होता है कि जो हमारा शुगर होएगा वो फॉस्फेट के साथ, ओ सॉरी, शुगर हमारा नाइट्रोजनस बेस का जुड़ा होता है और फर्दर जो फॉस्फेट है वो फर्दर हमारा आगे जाकर कंबाइन होता है। ओके, इसके अगर हम बाइंडिंग की बात करें, देखिए बाइंडिंग की, जो पेंटो शुगर होएगा वो बाउंड होएगा टू द नाइट्रोजनस बेस बाय द, कौन सा बॉन्ड होएगा ये आप याद रखना। ओके, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ओके, जो पेंटो शुगर का नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड होएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बी बीटा नाइट्रो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, इसमें लाइक जो प्यूरिन होएंगे वहां से N9 से हमारा होगा। ओके, टू द C1 कार्बन ऑफ द पेंटो शुगर टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड द प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड। इन केस ऑफ प्रीमिडाइन उसमें कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइड की लिंकेज होगी बिटवीन N9 होएगा यहाँ पे, सॉरी। ओके, एंड यहाँ पे C1 ऑफ द पेंटो शुगर। ओके, अगर हम बात करें इसमें जो OH होता है हमारा, OH ऑफ एडिनोसिन। ओके, एडिनोसिन क्या है हमारा, ये क्या बन गया अभी, न्यूक्लियोसाइड बन गया। ओके, एडिनोसिन देखो, लाइक जब हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड किसकी वजह से बनता है, किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है, न्यूक्लियोसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियोसाइड। ओके, न्यूक्लियोसाइड किस किस से बनता है, एक तो शुगर से, एक शुगर से प्लस एक नाइट्रोजनस बेस से। जिस तरह का नाइट्रोजनस बेस होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि वो एडिनाइन है। ओके, अगर वो एडिनाइन है, ओके, शुगर के साथ मिल गया तो उसका हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन बोलेंगे, उसका हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन बोलेंगे। सेम दैट फॉर दी एडिनाइन ग्वाइनाइन, अगर ग्वाइनाइन है वो तो उसका हम क्या बोलेंगे, ग्वाइनोसिन बोलेंगे। ओके, ग्वाइनोसिन। क्लियर, सेम लाइक सेम होता है, सेम। ओके, फॉर एवरी पिरीमिड के भी सेम होगा। ओके, उसके पीछे क्या लग जाएगा, सेल लग जाएगा। ओके, इज क्लियर। और दीज आर दी न्यूक्लियोसाइड्स। अगर हम बात करें कि जो हमारा OH होता है किसका, ऑफ एडिनोसिन का OH, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे देखो बाइंडिंग देखो इसकी। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे AMP है, दैट इज दी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मीन सिंगल है अभी। ओके, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जहाँ पे क्या है हमारा एडिनाइन ग्रुप है, इसका N9 कार्बन है यहाँ पे, और इसने C1 कार्बन ऑफ राइबो शुगर, और यहाँ पे जो हमारा C5 कार्बन है ऑफ राइबो शुगर, वो किसके साथ बॉन्ड बनाया इसने, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप पे। ओके, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा हमारा, एस्टेरिफाइड हो गया। ओके, स्टेरिफाइड बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे। और सेम यहाँ पे क्या बनेगा, थायामाइन मोनोफॉस्फेट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, टी से हो गए थायामाइन, ये थायामाइन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कौन सा है हमारा, लाइक यहाँ पे N3 है। ओके, अगर हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करें। ओके, क्लियर, यहाँ पे आई थिंक N1 होगा। ओके, N1 ऑफ दी पिरिमिडिन। ओके, क्लियर। तो ऐसे लाइक इसकी बाइंडिंग होगी, एक बार देखना। और इसकी लाइक एक साइड तो जाएगी 3 to 5। ओके, दूसरी साइड जाएगी 5 to 3। ओके, फिर जो हमारे लाइक ये दोनों बेस पेयर होंगे, इसमें फिर फर्दर यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ओके, तो जो हमारी दो स्ट्रैंड्स होंगी DNA की, वो क्या बनती है, एक सिंगल लैडर लाइक फॉर्मेशन बनती है। ओके, स्पाइरल लैडर लाइक फॉर्मेशन उसकी बनती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें DNA की, DNA इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट यूनिट सच एज DAMP, DGMP, DCMP और DTMP। ओके, उसके नेम पे अकॉर्डिंग है। ओके, एडिनाइन, थायामाइन, ग्वानाइन, ओके, एंड साइटोजाइन। ओके, साइटोजाइन। क्लियर। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक रूल आता है यहाँ पे स्ट्रक्चर, जस्ट वेट, इससे पहले अगर हम बात करें, हाँ, DNA की स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे। हाँ देखो, अभी DNA की स्ट्रक्चर देखो, अगर हमने यहाँ पे दिखाया कि 5 and 3 हमने दिखाया है। ओके, यहाँ पे हमारा बेस पेयर कोई भी हो सकता है। ओके, ATCG कोई भी बेस पेयर हो सकता है। ओके, चारों में से कोई भी एक बेस पेयर हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे लाइक हमारा फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। ओके, पेंटो शुगर है, पेंटो शुगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे देखो अगर हम देखें, यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 5 एंड है, और यहाँ पे कौन सा एंड बनता जा रहा है हमारा, 3 एंड। ओके, यहाँ से देखो, अगर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी आगे क्या होगा, 3 होगा। ओके, यहाँ से 5 3, और यहाँ पे जो हमारी होगी वो क्या होगी, 5 to 3। ओके, यहाँ पे लाइक इसके ऑपोजिट बन जाएगी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, सी लाइक दैट। ओके, इसका हम रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं। ओके, जब लाइक रेप्लिकेशन बनती है तो DNA की स्ट्रक्चर ऐसे लाइक फोक, उसमें डीनेचरेशन स्ट्रैंड बनता है। ओके, इज क्लियर नो, आई थिंक आपने अगर रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा तो उसमें लाइक रेप्लिकेशन फोक के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, क्लियर। उसमें डिफरेंट एंजाइम आते हैं, लाइगेज, गायरेज। ओके, डिफरेंट एंजाइम लाइक रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ DNA। क्लियर। तो इसमें लाइक स्ट्रक्चर देखो। हाँ, वन थिंग मोर,
कि जो हमारे बेस पेयर होते हैं उसमें लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ओके, ATGC, ओके। इसके लाइक बॉन्ड का याद रखना, जो एडिनाइन एंड थायमाइन के विचकार जो बॉन्ड बनता है हमारा वो डबल बॉन्ड होता है, डाइबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होएगा। एंड जो G एंड C के विचाले कौन सा होएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होएगा, ठीक है। ये सिंपल से एक बार क्वेश्चन आ सकता है, ओके, लाइक आ सकता है सिंपल, कई बार बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं हमारे यूजीसी नेट में, ओके, बड़े ज्यादा सिंपल होते हैं, ओके, प्लस 2 लेवल के होते हैं और लाइक बेसिक आपको नॉलेज ही ज्यादा आती है, ओके, एग्जाम में, क्लियर। और यहाँ पे लाइक देखिए, अगर हम वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है हमारा डबल हेलिक्स लेटर लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे शो किया हुआ, ओके, इसके लाइक डिफरेंट इसके डायमेंशन है, ओके, इसका लाइक स्ट्रैंड 3.4 नैनोमीटर का होता है एक टर्न, ओके, इसका जो हमारा डायमीटर है, ओके, लाइक दो जो स्ट्रैंड है उसके जो बेचारे जो उसका है सारा डिस्टेंस वो किसका है 2 नैनोमीटर का होता है, ओके। एंड जो जो दो लाइक बेस पेयर होएंगे, बेस पेयर के विचार जो डिस्टेंस होएगा वो कितना होएगा 0.34 नैनोमीटर होएगा, क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे एक रूल आता है हमारा चारगफ रूल, ओके, चारगफ रूल में क्या बोलते हैं कि जितनी कंसंट्रेशन A/T की होगी उतनी कंसंट्रेशन किसकी होगी G/C की होगी, मींस दोनों क्या होते हैं ये सेम होते हैं, ओके, क्लियर। तो इसको हम चारगफ रूल बोलते हैं। चारगफ रूल एक बार रीड करेंगे हम। चारगफ रूल दैट ही एरविन चारगफ इन 1940s quantitatively analyzed DNA hydrolysates from the different species. He observed that all species had equal number of A and T residue and equal number of G and C residue. This is called Chargaff rule of the molar equivalence between the purines and pyrimidines in the DNA. Clear? अगर हम बात करें वाटसन एंड क्रिक मॉडल की, ओके, तो वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे इन्होंने लाइक डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था कि एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, ओके, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होगी, ओके, इसने लाइक बी डीएनए को एक्सप्लेन किया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन 1962, क्लियर। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज कंपेरेबल टू द ट्विस्टेड लैडर, ओके, अगर हम लैडर की बात करें जो ट्विस्टेड लैडर होती है उसकी तरह लाइक इन्होंने इसको लाइक एनालॉगी बनाई है, ओके, लैडर लैडर मीन सीडी होती है, ओके। अगर हम इसकी बात करें जो इसके कुछ इन्होंने फीचर दिए हैं डीएनए के कौन कौन से फीचर है, सबसे पहला जो फीचर है हमारा कि डीएनए इज द राइट हैंडेड डबल हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीडीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, ओके। सेकंड, द टू स्ट्रक्चर जो टू स्ट्रैंड्स होती हैं वो क्या होती है एंटी पैरेलल होएगी, मींस अगर एक स्ट्रैंड 5 to 3 होएगी, सेकंड स्ट्रैंड इज टू 3 to 5 डायरेक्शन। द विड्थ ऑफ द डबल हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम, ओके, पहले आपने देखा 20 एंगस्ट्रॉम, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम के, ओके, याद रखना एंगस्ट्रॉम, ओके, 10 नैनोमीटर के बराबर होता है, ओके, अगर 20 है तो किसके इक्वल हो जाएगा 2 नैनोमीटर के। ईच टर्न इज हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम एंड इसमें लाइक एक लाइक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं उसमें 10 बेस पेयर होएंगे, क्लियर। Each base pair placed at a distance of about 3.4 angstrom. The two strand can held together by hydrogen bond between A का T के साथ डबल बॉन्ड होएगा, G का C के साथ ट्रिपल बॉन्ड होएगा। अकॉर्डिंग टू चारगफ रूल द जो इसका कंटेंट रहता है A/T, अगर हम इसकी रेशियो निकालते हैं इज इक्वल टू G/C इज इक्वल टू 1 होएगी, क्लियर, मीन सेम होती है, क्लियर। इज इट क्लियर नाउ? ओके, आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया है, ओके। अगर हम आगे चलें, आगे जो जो डीएनए का है इसके लाइक डिफरेंट फॉर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, A to E, ओके, एंड एक जेड है, ओके, इनको लाइक एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। लेकिन इसमें जो A, B एंड जेड वाला डीएनए है वो ज्यादा क्या होता है हमारा, ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक उसको ज्यादा वी कैन से इंपॉर्टेंस होती है उसकी, ओके। इसका कंपैरिजन एक बार देख लीजिए आप, ओके, कंपैरिजन क्या क्या है इसमें कि राइट हैंडेड ए होता है, राइट हैंडेड होता है, ओके, इसमें 11 बेस पेयर होते हैं पर टर्न, ओके, जेड में 10 बेस पेयर होते हैं, ओके, सॉरी 12 होते हैं, और बी में कितने होते हैं 10 होते हैं, ओके। ए एंड बी दोनों क्या राइट हैंडेड होते हैं और जेड क्या होता है लेफ्ट हैंडेड होता है, क्लियर। जो जेड है उसका जिगजैग फैशन होएगा, ओके, जिगजैग फैशन होएगा, और जो इसका ए का होता है वो 20, ओके, सेंट्रल एक्सेस पे होगा, एंड जो बी का आपको पता है कि डबल हेलिक्स लैडर लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है, क्लियर। अगर हम बात करें कि जो हमारा सेल है, सेल में डीएनए कैसे पड़ा होता है, ओके। अगर हम प्रोकैरियोट की सेल की बात करें, प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती, ओके, उसमें लाइक सिंपल डीएनए ऐसे ही लाइक सेल में पड़ा होता है, ओके। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें उसमें स्पेशल एक अलग से एक अंदर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, ओके। उसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं, ओके, उसमें क्या होते हैं न्यूक्लियर पोर होते हैं।
और फर्दर जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, अपनी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ा होगा, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, इसकी एक बाइंडिंग होती है किसके साथ, प्रोटीन के साथ। वो प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, हम हिस्टोन्स प्रोटीन बोलते हैं। हम कौन से प्रोटीन होते हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन, उनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, लाइक जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, लाइक जहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है हमारे, ओके, उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे कॉइल्ड होता है। ओके, क्लियर। और इस जो स्ट्रक्चर हमारी बनती है, ओके, जो हमारी एक स्ट्रक्चर बनती है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, जो हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है डीएनए की, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ओके, इतना आपने पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लासेस में। अगर आप बीएससी मेडिकल बैकग्राउंड के हो तो अपने जियोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा। ओके, लाइक सेल बायोलॉजी में आपने जरूर पढ़ा होगा। ओके, क्लियर। उसका हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। फर्दर और इसकी लाइक ऑर्गेनाइजेशन, जब लाइक सेल डिवाइड होता है तो ये सारा अनबाइंड होता है, अनबाइंड होने के बाद कंडेंस होता है और क्या बनता है, उसकी क्रोमोजोम की फॉर्मेशन होती है। ओके, क्रोमोजोम की फॉर्मेशन होती है उसमें, जब लाइक डीएनए आगे फर्दर डिवाइड होता है, आगे लाइक जो सेल डिवाइड होएगा। क्लियर। तो इसके लाइक फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है इसमें। अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल विद नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, डीएनए इज rather loosely packed. Eukaryotic cell found in the association with a basic protein named as histone protein to form the nucleosome. The nucleosome in turn coiled to form the chromatin in which द डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमोजोम। ओके, जो क्रोमोजोम लाइक फर्दर जीन्स होंगे, जीन्स के ऊपर क्या होते हैं, लाइक डिफरेंट लोकस हो गए। ओके, लोकस होंगे तो उसके ऊपर लाइक हमारे करेक्टर्स होंगे, तो वो लाइक डिफरेंट वेरी करते हैं। ओके, 99% जो हमारा डीएनए सभी ह्यूमंस का सेम रहता है, लेकिन 99.9% और 0.01% वो डिफरेंट हो, इसके बेस पे हमारी फोरेंसिक की सभी एनालिसिस होती है। ओके, जो फोरेंसिक की प्रोफाइल बनता है, डीएनए प्रोफाइल बनता है 0.01% के बेस पे ही बनता है। क्लियर। क्लियर। तो ये था हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर की आज की वीडियो। ओके, और आगे जो हमारी वीडियोस आएंगी वो सेशन आएंगे हमारा इंट्रोडक्शन टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड द हिस्ट्री ऑफ द डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके, कौन था सबसे पहला बंदा, ओके, एलिक जेफरीज था। ओके, उसने लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक्सप्लेन किया था, वीएनटीआर सीक्वेंसिंग उसने एक्सप्लेन की थी, और आरएफएलपी टेक्निक। ओके, आरएफएलपी की फुल फॉर्म क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इसकी यही लाइक फुल फॉर्म होती है। ओके, इसका लाइक फुल फॉर्म आता है, और इसका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें आता है कि इसका लोग लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो कि सबसे पहले क्या क्या आया था। ओके, डीएनए का लाइक डिफरेंट डिकेड्स, तो इसको हम लाइक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसके दो वीडियोस आएंगी। एक तो आएगा हमारा डीएनए एक्सट्रैक्शन के सभी मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एंड जो एक हमारी इसमें लाइक इंट्रोडक्शन हिस्ट्री में, ओके, हिस्ट्री में अपने सभी टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे, आरएफएलपी, पीसीआर एंड इसकी जो हिस्ट्री है। ओके, सभी को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ये था हमारा आज का एक वीडियो ऑन द डीएनए के स्ट्रक्चर पे। ओके, सो हमारे साथ पढ़ते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू सो मच।